Hey guys, कैसे हैं आप सभी? I hope all of you are safe and fine. A very good morning, good afternoon and good evening to all of you guys whenever you are watching this video. I welcome back all of you to our YouTube channel Edisat. This is the boy Aditya Gupta and from this video we are going to start our Math third. And Math third का यूनिट फर्स्ट है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म. तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म. जैसा कि आप सभी मैथ सेकंड में पढ़ चुके होंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म. ओके, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म का ही एक पार्ट होता है. ओके, उसी तरीके से उसके और भी अदर पार्ट्स होते हैं. वन बाय वन हम सभी को डिस्कस करेंगे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म. तो कंसीडर अ फंक्शन एफ एक्स. कोई एक फंक्शन है एफ एक्स. जब हमें उसका इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म निकालना होगा तो उसे हम डिनोट करेंगे एज आई ऑफ एफ एक्स. ओके, which is equals to integral x1 to x2 f of x into k of sx dx. ओके, यानी कि एक फंक्शन कंसीडर कीजिए. अगर हमें उसका इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म निकालना है तो आप इंटीग्रेशन करेंगे x1 to x2 f of x into k of sx into dx. ओके, दिस इज known as integral transform of any function fx. ओके, नाउ व्हाट इज k ऑफ एस एक्स. अब इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में आपको पता है कि f ऑफ x क्या है. ओके, लिमिट पता है x1 टू x2. अब ये k ऑफ एस एक्स क्या है. ओके, तो जो k ऑफ एस एक्स इसे हम बोलते हैं कर्नल. ओके, कर्नल ऑफ द ट्रांसफॉर्म, यानी कि जिस तरीके का ट्रांसफॉर्म होगा उसी तरीके की कर्नल की वैल्यू होगी. ओके, and k of sx is a known function of s and x. यानी कि s और x का क्या है कि ये नोन फंक्शन है. ओके, जैसे जैसे k ऑफ एस एक्स की वैल्यू चेंज होगी, यानी कि जिस तरीके से k ऑफ एस एक्स एज अ फंक्शन चेंज होगा उसी तरीके से हमारे जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है उसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स आते जाते हैं. ओके, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है कि जो कर्नल है दैट इज k ऑफ एस एक्स इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर माइनस एस एक्स. ओके, नाउ आप k ऑफ एस एक्स की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कीजिए. देखिए आपको क्या मिलेगा. दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ज़ीरो टू इन्फाइनाइट. हमने x1 की वैल्यू ज़ीरो एंड x2 की वैल्यू इन्फाइनाइट. f ऑफ x इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एस एक्स. के ऑफ एस एक्स की वैल्यू हमने ई रेज टू द पावर माइनस एस एक्स रखी. देन दिस इज नोन एज लाप्लास ट्रांसफॉर्म. ओके, जैसा कि आपने मैथ सेकंड में पढ़ा होगा. ओके, इसी तरीके से जब आपकी k की वैल्यू यानी कर्नल की वैल्यू इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर आयोटा एस एक्स. ओके, देन जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होगा आई ऑफ एफ एक्स कन्वर्ट हो जाएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म में. ओके, जैसे कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एक जनरल फॉर्म है. जिस तरीके से कर्नल की वैल्यू चेंज होंगी उसी तरीके से हमारा इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसफॉर्म्स में चेंज होता जाएगा. ओके, तो देखिए जब आप कर्नल की वैल्यू है ई रेज टू द पावर आयोटा एस एक्स, देन जो आपका इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होगा वो चेंज हो जाएगा फोरियर इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म में. ओके, पहला क्या था लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सेकंड क्या है फोरियर ट्रांसफॉर्म. ओके, एंड इसकी वैल्यू होगी माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट एफ ऑफ एक्स इंटू ई रेज टू द पावर आयोटा एस एक्स डी एक्स. ओके, इसी तरीके से थर्ड नंबर व्हेन कर्नल के ऑफ एस एक्स जो फंक्शन है कर्नल वो इक्वल हो जाएगा आपका एक्स रेज टू द पावर एस माइनस वन के. ओके, देन जो आपका इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होगा आई ऑफ एफ एक्स वो कन्वर्ट हो जाएगा मेलिन्स ट्रांसफॉर्म में. ओके, जो आपका इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा मेलिन्स ट्रांसफॉर्म में. दैट इज एम ऑफ एफ एक्स. ओके, एंड इसकी वैल्यू होगी ज़ीरो टू इन्फानाइट एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स रेज टू द पावर एस माइनस वन डी एक्स. ओके, डिफरेंट डिफरेंट कर्नल्स की वैल्यू के लिए
आपका जो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म है उसकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स आती है, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म लाप्लास, सेकंड फॉर्म फोरियर एंड थर्ड फॉर्म मेलिंस ट्रांसफॉर्म। ओके, तो अब एक क्वेश्चन आता है कि हम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म आखिर क्यों पढ़ते हैं या फिर इसका क्या यूज़ है। ओके, तो इसका एक परफेक्ट आंसर है कि इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म यूज़ किया जाता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड करने के लिए। ओके, एंड आप अलग अलग तरीके के ट्रांसफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, ये किस पर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर है द चॉइस ऑफ ट्रांसफॉर्म्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बाउंड्रीज कंडीशंस ऑफ द इक्वेशन। यानी कि आपको अगर कोई बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम दी हुई है, देन उसमें आप देखिए किस तरीके की आपको बाउंड्री कंडीशन दी हुई है, उस नेचर पर डिपेंड करेंगे हमारी डिफरेंट कंडीशंस ऑफ कर्नल। ओके, नाउ चलिए, आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म को तो मैथ सेकंड में पढ़ ही चुके हैं, इस यूनिट में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म को। ओके, नाउ डिस्कस आवर फर्स्ट एवर टॉपिक, दैट इज आवर फोरियर इंटीग्रल थ्योरम। Okay, this theorem states that a function f(x) which satisfies Dirichlet conditions is equals to 1 by pi integral minus infinite to infinite f of t cos lambda t minus x dt d lambda। ओके, यानी कि कोई भी एक फंक्शन है f(x) जो कि डिरिचलेट कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तो आप उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ इस थ्योरम को हम प्रूव करते हैं। ओके, प्रूविंग ऑफ दिस फोरियर इंटीग्रल थ्योरम। तो प्रूविंग करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर डिरिचलेट कंडीशंस। ओके, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट आर डिरिचलेट कंडीशंस। ओके, तो देखिए, कोई भी फंक्शन है f(x), फर्स्ट जो डिरिचलेट कंडीशन होती है डेट इज कि f(x) इज पीरियोडिक, f(x) इज पीरियोडिक, ओके, एंड सिंगल वैल्यूड फंक्शन। यानी कि f(x) कैसा होना चाहिए, सबसे पहले कैसा होना चाहिए, पीरियोडिक एंड सिंगल वैल्यूड फंक्शन। सिंगल वैल्यूड फंक्शन का मतलब है कि अगर x की जगह कोई वैल्यू पुट की जाए तो f(x) की केवल सिंगल वैल्यू है, यानी कि कोई भी वैल्यू उसकी रिपीट नहीं करनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको दिया हुआ है f(x) इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ओके, एंड f(x) इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो बताइए इनमें से कौन सा सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा। तो देखिए आप, जब f(x) इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मान लीजिए आपने x की जगह पुट किया 1, देन जो आपका फंक्शन होगा उसकी वैल्यू भी आएगी 1, एंड जब आप पुट करेंगे -1, फिर भी फंक्शन की वैल्यू कितनी ही आएगी, 1। लेकिन वही अगर f(x) इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, तो आप देखिए f ऑफ 1 फाइंड करेंगे तो वह आएगा 1, लेकिन अगर आप f ऑफ -1 फाइंड करेंगे डेट इज इक्वल्स टू -1। ओके, तो f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर कैसा है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं है। ओके, एंड f ऑफ एक्स क्यूब कैसा है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, क्योंकि अगर x की वैल्यू 1 है तो f(x) की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू -1 है तो f(x) की वैल्यू भी -1 है, यानी कि किसी भी एक वैल्यू पर उसकी एक ही वैल्यू आती है। ओके, नाउ फर्स्ट कंडीशन हो गई पीरियोडिक एंड सिंगल वैल्यूड फंक्शन। सेकंड कंडीशन कि जो आपका फंक्शन है उसके पास डिसकंटिन्यूटीज फाइनाइट नंबर में होनी चाहिए, यानी कि 3 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, 4 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, 5 पॉइंट्स, यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होनी चाहिए। ओके, ओके, एंड थर्ड कंडीशन होती है जब फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होंगी तो उसी तरीके से जो हमारा फंक्शन है, डिरिचलेट कंडीशन की जो थर्ड कंडीशन होती है डेट इज जो आपका फंक्शन है वो क्या होना चाहिए, कन्वर्ज करना चाहिए। डेट इज उसका जो मैक्सिमा या मिनिमा है वो फाइनाइट होना चाहिए। ओके, अब फूरियर इंटीग्रल थ्योरम को हम प्रूव करेंगे। ओके, तो इसके लिए फंक्शन कंसीडर कीजिए जो कि आपकी डिरिचलेट कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो। ओके,
then the function which satisfies Dirichlet condition is given by f of x equals to a naught by 2 plus summation n equals to 1 to infinite n cos n pi x by l plus bn sin n pi x by l, where fx satisfies Dirichlet कंडीशन इन इंटरवल माइनस एल टू एल। ओके, ये सिमिलर है आपका फोरियर सीरीज की तरह। ओके, एंड आपको याद होगा कि जो आपका ए नॉट की वैल्यू होती थी डेट इज इक्वल्स टू 1/l माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, वो ए एन की वैल्यू होती थी 1/l इंटीग्रेशन माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स, and b of n equals to 1/l integration minus l to l f of x sin n pi x by l। ओके, इन वैल्यूज को याद करने के लिए आप देखिए ए नॉट बाई 2 है। ओके, अब ए नॉट के साथ में कोई भी साइन या कॉस का टर्म नहीं है तो आप ए नॉट की जगह सिंपली एफ एक्स वाली इंटीग्रल को लेंगे। ओके, ए एन के साथ में आपका कॉस ऑफ एन एक्स है, इसलिए आप ए एन की वैल्यू में भी कॉस ऑफ एन एक्स एन पाई एक्स बाई एल को यूज़ करेंगे। उसी तरीके से बी एन के साथ में साइन ऑफ एन पाई एक्स बाई एल है, इसलिए आपने वैल्यू में एफ एक्स के साथ साइन ऑफ एन पाई एक्स बाई एल को यूज़ किया सिंपली याद करने के लिए। ओके, नाउ अब ए नॉट ए एन एंड बी एन तीनों ही कॉफिशिएंट्स की वैल्यू फंक्शन में पुट करेंगे। ओके, आप फंक्शन को इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर लीजिए। Now putting these values in equation first, we get f of x equals to 1/2l integration minus l to l f of t dt। अब देखिए आपको कन्फ्यूज़न ना हो क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी x प्रेजेंट है, इसलिए आप इसको t के टर्म्स में पुट करेंगे। ओके, तो आप इस वाली वैल्यूज़ में आप x को t से रिप्लेस कर दीजिए। ओके, नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ a n हियर वी गेट समेशन n equals to 1 to infinite 1/l integration minus l to l f of t cos n pi t by l। ओके, ये हमारी अभी केवल यही वैल्यू हुई है। ओके, यहाँ पर क्या है n cos ऑफ n पाई एक्स बाई एल, तो उसको भी लिखेंगे cos ऑफ n पाई एक्स बाई एल। ओके, तो आप जब इसको x को t से चेंज कर रहे हैं तो यहाँ क्या आएगा डी टी। ओके, इसी तरीके से थर्ड टर्म बी एन की वैल्यू पुट कीजिए, वी गेट ओके। नाउ आप इस फॉर्म को सॉर्ट करेंगे। ओके, तो आप देखिए इसे सॉर्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आपका जो फर्स्ट टर्म है उसे आप सिमिलर रहने दीजिए, उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ओके, नाउ आपका जो सेकेंड टर्म है उसमें से आप कॉमन कर लीजिए। देन समेशन n इक्वल्स टू 1 to infinite 1/l इंटीग्रेशन दोनों में ही है तो आप एक इंटीग्रेशन कर लीजिए। ओके, एंड एफ ऑफ टी दोनों से कॉमन ले लीजिए। ओके, नाउ देखिए क्या बचा, यहाँ बचा कॉस ऑफ n पाई टी बाई एल इंटू कॉस ऑफ n पाई एक्स बाई एल प्लस जो आपका थर्ड टर्म था उसमें से आपको बचेगा साइन ऑफ n पाई टी बाई एल इंटू साइन ऑफ n पाई एक्स बाई एल। ओके, एंड डी टी। ओके, नाउ अब देखिए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी दिस इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, वी गेट 1/2l माइनस एल टू एल एफ ऑफ टी डी टी। फर्स्ट टर्म सेम रहेगा, n इक्वल्स टू 1 to infinite 1/l इंटीग्रेशन माइनस एल टू एल एफ ऑफ टी कॉस ऑफ ए माइनस बी। देन कॉस आप n पाई टी बाई एल माइनस n पाई एक्स बाई एल, तो आपका n पाई बाई एल कॉमन एंड t माइनस
एक्स डी। ओके, नाउ इसमें आपके केवल दो ही टर्म बचे हैं, दिस इज अवर फर्स्ट टर्म एंड दिस इज अवर सेकेंड टर्म। ओके, नाउ इफ वी अज्यूम दैट माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट एफ ऑफ टी डी टी कन्वर्जेस, दिस एम्प्लाइज टू फर्स्ट टर्म टेंड्स टू ज़ीरो, क्योंकि एल की जगह आप इन्फानाइट पुट करेंगे देन 1/इन्फानाइट इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड सेकेंड टर्म चेंज हो जाएगा, सेकेंड टर्म बिकम्स लिमिट L tends to infinite 1/L summation n equals to 1 to infinite minus infinite to infinite f of t cos n pi by L t minus x dt। ओके, आपका जो सेकेंड टर्म है डेट इज दिस टर्म चेंजेस टू दिस। ओके, नाउ कंसिडर पाई बाई एल इक्वल्स टू डेल लेमडा। ओके, आप पाई बाई एल को कंसीडर कीजिए डेल ऑफ लेमडा के, एस डेल लेमडा टेंड्स टू ज़ीरो। ओके, जो आपका डेल लेमडा है वो क्या है, टेंड्स टू ज़ीरो। ओके, नाउ डेल लेमडा टेंड्स टू ज़ीरो डेट इज एल टेंड्स टू पाई बाई डेल लेमडा। ओके, अब इसकी वैल्यू ज़ीरो है यानी कि 1/0 समथिंग। ओके, यानी कि L टेंड्स टू इन्फानाइट, जैसा कि आपकी फर्स्ट कंडीशन में आपने यूज़ किया था, फर्स्ट टर्म के लिए यूज़ किया था, इसी तरीके से आप सेकंड टर्म के लिए जब इसे यूज़ कर रहे हैं L टेंड्स टू इन्फानाइट, तो उससे आपको क्या मिलेगा कि जो डेल लेमडा है वो टेंड्स टू ज़ीरो। ओके, नाउ जो आपका सेकंड टर्म बिकम्स लिमिट डेल लेमडा टेंड्स टू ज़ीरो 1/पाई, जो आपका सेकंड टर्म है डेट इज चेंज हो जाएगा समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फानाइट डेल लेमडा इंटीग्रेशन माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट एफ ऑफ टी कॉस एन डेल लेमडा टी माइनस एक्स डी टी। ओके, यहाँ से आपका ये टर्म सेपरेट है। ओके, आपका जो सेकंड टर्म है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड टर्म ये था, इससे ये चेंज हुआ जब आपका एफ ऑफ टी कन्वर्स कर गया एंड फ्रॉम दिस ये चेंज हो गया जब आपने पाई बाई एल को कंसीडर कर लिया डेल लेमडा के। ओके, नाउ जो आपका इक्वेशन था, दिस इज इक्वेशन, उसमें आपका फर्स्ट टर्म तो ज़ीरो ही हो गया। ओके, एंड जो आपका सेकंड टर्म था वो कन्वर्ट हो गया दिस में। नाउ आपका फर्स्ट टर्म ज़ीरो हो गया, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 में केवल सेकंड टर्म बचा, डेट इज इक्वल्स टू दिस, यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/पाई। अब आप इस सीरीज़ की समेशन की लिमिट को एक्सपेंड करेंगे तो आपका जो डेल लेमडा है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका लेमडा में। ओके, देन 1/पाई इंटीग्रेशन 1 टू इन्फानाइट एंड माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट। ओके, तो डेल लेमडा टेंड्स टू ज़ीरो है, तो आपकी जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, फिर अभी एन की वैल्यू 1 टू इन्फानाइट जा रही है सीरीज, लेकिन जब डेल लेमडा की वैल्यू आप ज़ीरो यूज़ कर लेंगे इधर, तो आपका जो लिमिट चेंज हो जाएगा 0 टू इन्फानाइट। ओके, एंड जो सेकेंड लिमिट है डेट इज माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट। ओके, एफ ऑफ टी कॉस, अब n इंटू डेल लेमडा यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट है डेल लेमडा, उसको आप जब समीशन करेंगे n टाइम्स तो क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ लेमडा t माइनस एक्स डी टी। ओके, दिस इज अवर 4-year इंटीग्रल थ्योरम, हेंस प्रूव्ड। ओके, इस थ्योरम में जो आपकी माइनस इन्फानाइट टू इन्फानाइट ये लिमिट आपकी है टी की, एंड 0 टू इन्फानाइट लिमिट है आपकी लेमडा की। ओके, दिस इज अवर 4-year इंटीग्रल थ्योरम। आप इसे याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका इस चैप्टर का। ओके, एंड इस चैप्टर के प्रॉपर नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिए, आपको वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।